नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। महाराज इक्ष्वाकु के अलंबुशा अप्सरा के गर्भ से विशाल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। उन्हीं विशाल ने विशालापुरी बसाई थी। महाराज सुमति आजकल यहाँ के राजा हैं। इस तरह वार्तालाप करते हुए विश्वामित्र आदि ऋषि विशालापुरी में पहुंच गए। राजा सुमति को जब ये समाचार मिला तो वो तुरंत आकर विश्वामित्र जी को राजभवन में ले गए और सबका यथोचित सत्कार किया। सबने रात वहीं बिताई। प्रातः काल चलकर विश्वामित्र जी मिथिलापुरी के निकट पहुंच गए। पुरी के पास ही एक आश्रम को देखकर रामचंद्र ने उसके संबंध में विश्वामित्र से पूछा। विश्वामित्र ने कहा, राम, ये महर्षि गौतम का आश्रम है। महर्षि ने कोप करके अपनी पत्नी अहल्या के साथ ही इस आश्रम को भी शाप दिया था। इसी से इसकी ये दशा है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता। बात ये हुई कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या परम सुंदरी थीं। देवराज इंद्र ने धोखा देकर उन्हें पति धर्म से भ्रष्ट कर दिया। जिस समय गौतम मुनि का रूप रखे हुए इंद्र इस आश्रम से निकले, उसी समय गौतम जी से उनकी भेंट हो गई। गौतम जी ने अपने तपोबल से सब हाल जान लिया। उन्होंने क्रोध करके पहले इंद्र को शाप दिया और उसके बाद अहल्या से कहा, बहुत वर्षों तक केवल वायु पीकर पृथ्वी पर पत्थर की तरह तुम पड़ी रहो। ये कहकर गौतम जी हिमवान पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। हे राम, देवी अहल्या तभी से इस निर्जन आश्रम में पड़ी हुई घोर तपस्या कर रही हैं। चलो उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करो। उनको पति के शाप के कारण आज तक कोई मनुष्य देख नहीं पाता था। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर रामचंद्र उस आश्रम के भीतर गए। उनके साथ लक्ष्मण तथा विश्वामित्र आदि ऋषि भी गए। राम के दर्शन पाते ही अहल्या शाप से छुटकारा पा गईं। इसीलिए सब मुनियों ने और राम लक्ष्मण ने भी अहल्या को देख पाया। राम लक्ष्मण ने अहल्या के चरणों में प्रणाम किया। माँ अहल्या ने भी विधि पूर्वक सबका स्वागत सत्कार किया। उसी समय महातेजस्वी गौतम ऋषि ने आकर रामचंद्र का स्वागत किया। इस प्रकार अहल्या को शाप से मुक्त करके रामचंद्र ने विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी में प्रवेश किया। जहाँ पर जनक का यज्ञ हो रहा था, उसके निकट ही एक एकांत और मनोरम स्थान में विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण और साथी ऋषियों के सहित डेरा डाला। विश्वामित्र के आने की खबर पाते ही अपने पुरोहित शतानंद के साथ राजा जनक ने आकर उन सब का स्वागत सत्कार किया। पूजा करने के बाद राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, भगवान, आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया। मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। आपके साथ ये दोनों तेजस्वी कुमार किसके हैं? विश्वामित्र ने भी राम लक्ष्मण का परिचय दिया और राम ने जिस तरह ताड़का राक्षसी को मारा और अहल्या को तारा, वो सारा वृत्तांत कह सुनाया। गौतम के पुत्र शतानंद ने अपनी माता अहल्या के शाप से छूटने का हाल सुनकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। फिर रामचंद्र की बड़ाई करते हुए कहा, रामचंद्र, ये तुम्हारे गुरु विश्वामित्र जी बड़े प्रतापी हैं। ये सब वार्तालाप करने के बाद विश्वामित्र से विदा होकर जनक और शतानंद आदि अपनी यज्ञशाला में गए। प्रातः काल जनक ने विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को यज्ञशाला में बुलाकर उनका सत्कार किया। फिर विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र ने कहा, राजन, ये दोनों राजकुमार वो शंकर का धनुष देखना चाहते हैं जो आपके घर में रखा है। ये सुनकर जनक ने कहा, हमारे पूर्वज महाराज निमि के पुत्र देवरात थे। पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद कुपित शंकर ने जिस धनुष पर डोरी चढ़ाकर अपना अनादर करने वाले दक्ष के साथी देवताओं का वध करना चाहा था,
वही धनुष हमारे पूर्वज महाराज देवरात के पास देवताओं ने धरोहर के रूप में रख दिया था। वो धनुष अब तक हमारे यहाँ धरा हुआ है। मेरी सीता नाम की एक कन्या है। मैं खेत को जोत रहा था, उसी समय ये कन्या पृथ्वी के भीतर से निकली थी। धीरे धीरे वो कन्या जब बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तब अनेक राजाओं और राजकुमारों ने उस कन्या के लिए मेरे पास संदेश भेजे, पर मैंने सब राजाओं से कह दिया कि मेरी कन्या को वही पा सकता है जो शंकर के धनुष पर डोरी चढ़ा देगा। तब सब देश देश के राजा सीता को पाने की इच्छा से मिथिला में आकर अपने बल की परीक्षा देने को तैयार हुए, पर कोई भी उस धनुष पर डोरी चढ़ाने की कौन कहे, उसे उठा भी नहीं सका। उन राजाओं ने बलपूर्वक सीता को हर ले जाना चाहा, परंतु मैंने सबको देवताओं की सहायता से मार भगाया। तब से वो धनुष यूं ही रखा है और सीता का भी अभी तक विवाह नहीं हुआ। मैं राम और लक्ष्मण को भी वो धनुष दिखाऊंगा। यदि रामचंद्र उस धनुष पर डोरी चढ़ा देंगे तो मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इनके साथ सीता का विवाह कर दूंगा। इसके बाद जनक ने अपने आदमियों से कहा, उस धनुष की संदूक को तुम लोग अभी यहाँ खींच कर ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके सचिव अंतःपुर में गए। संदूक में 8 पहिए लगे थे। 5000 मनुष्य किसी तरह उस मंजूषा को खींचकर यज्ञशाला तक ले आए। तब महाराज जनक ने विश्वामित्र से कहा, भगवन, ये शंकर का धनुष आ गया। अब आप इन राजकुमारों को ये धनुष दिखला दीजिए। विश्वामित्र ने राम से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो तो। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर उन्हें प्रणाम करके रामचंद्र उस मंजूषा के पास गए। राम ने धनुष को देखा और फिर कहा, मैं इस दिव्य धनुष को स्पर्श करता हूँ। इसे उठाने या झुकाने की चेष्टा भी करूंगा। विश्वामित्र और जनक ने कहा, अवश्य चेष्टा करो। राम ने अनायास उस धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया और फिर हजारों मनुष्यों के सामने ही झुकाकर उस पर डोरी चढ़ा दी। डोरी को राम ने जो खींचा तो वो धनुष ऊंख की तरह बीच से 2 टुकड़े हो गया। उस धनुष के टूटने का शब्द ऐसा हुआ जैसे कहीं बिजली गिर गई हो। बहुत से लोग बेहोश होकर गिर पड़े। तब जनक ने विश्वामित्र से कहा, भगवन, राम अतुलित बलशाली हैं। इनका बल मैंने देख लिया। मुझे निश्चय हो गया सीता बड़ी सौभाग्यशालिनी है जो उसे ऐसा सर्वांग सुंदर, सद्गुण संपन्न और पराक्रमी पति प्राप्त हुआ। अब मैं महाराज दशरथ के पास ये शुभ संवाद पहुंचाना चाहता हूँ, जिससे महाराज दशरथ शीघ्र आकर सीता के साथ राम का विवाह स्वीकार कर लें। विश्वामित्र ने जनक की इच्छा का समर्थन किया। उसी दिन जनक के दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर 3 दिन में अयोध्यापुरी में पहुंचे। उन्होंने दशरथ के दर्शन करके उनसे सब वृत्तांत और राजा जनक का संदेश कहा। महाराज, श्रीमान जनक जी ने आपसे प्रार्थना की है कि आप बहुत शीघ्र बारात लेकर मिथिलापुरी में पधारिए। राजकुमारी सीता के साथ राजकुमार रामचंद्र का विवाह होगा। ये समाचार सुनकर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय वशिष्ठ और वामदेव आदि अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे सब वृत्तांत कहा। वशिष्ठ आदि ने दशरथ से कहा, महाराज, ये संबंध बहुत उत्तम है, आप इसे स्वीकार कर लें। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।